वेलकम टू 100 क्लासेस बाय आर के। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं की मैथ। पहला चैप्टर है समुच्चय। समुच्चय से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यह वीडियो समुच्चय का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद प्रश्नावली के सवालों को हम हल करेंगे और प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को इस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, और सभी उदाहरणों को भी समझने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है जितने भी उदाहरण उसमें दिए गए हैं सभी उदाहरणों को भी हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे यहाँ पे एक एक करके। तो ज़्यादातर उदाहरण तो मैं यहाँ पे खुद ही एक एक करके सॉल्व कराया हूँ। कुछ उदाहरण आपको होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा तो उसे आप स्वयं करिएगा, और जो नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं दोबारा से वीडियो बना के बता दूंगा, उदाहरण को सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद जब यह इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और आप सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली में चलेंगे और प्रश्नावली के सभी सवालों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली में चलने से पहले समुच्चय के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि समुच्चय होता क्या है, कितने तरह के होते हैं और इसको लिखते कैसे हैं, लिखने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, उसको समझ लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले परिभाषा देख लें। परिभाषा है क्या समुच्चय की? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। तो समुच्चय समझने से पहले आप संग्रह को समझ लीजिए, सुपरिभाषित क्या है इसको समझ लीजिए। जब इसको समझ पाएंगे तब तो आप समुच्चय को समझ पाएंगे। तो संग्रह यानी होता है समूह, किसी भी वस्तुओं का समूह, किसी भी नाम का समूह। जैसे आपकी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं तो उस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सभी बच्चों के नामों का समूह, समझ पा रहे हैं? उनके पास जो किताबें हैं किताबों का समूह हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है संख्याओं की अगर बात किया जाए तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह, वास्तविक संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्याओं का समूह। जैसे अंग्रेजी में स्वर और व्यंजन होते हैं तो स्वरों का समूह, व्यंजन का समूह, समझ पा रहे हैं आप? जो गाड़ियां आप देख रहे हैं गाड़ियों का समूह। तो समूह किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी वस्तु का हो सकता है, ठीक है? तो समूह आप समझ चुके हैं। होना क्या चाहिए समुच्चय के लिए? सुपरिभाषित होना चाहिए वह समूह। जो समूह अभी मैं बताया तो वह समूह क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। अब सुपरिभाषित क्या होता है इसको अच्छे ध्यान से समझिएगा। सुपरिभाषित, क्योंकि जब वो आप सुपरिभाषित को समझ पाएंगे तब आप यह बता पाएंगे कि वह समुच्चय है या नहीं है। तो सुपरिभाषित क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं तो उनकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन सी है, या फिर उनका पसंदीदा खेल कौन कौन सा है। तो कोई बोलेगा मुझे फुटबॉल पसंद है, कोई बोलेगा मुझे क्रिकेट पसंद है, कोई बोलेगा मुझे चेस पसंद है। सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है, सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है। तो ये जो समूह बन रहा है, जैसे किसी का फुटबॉल, कोई बोला क्रिकेट बोला, कोई बोला चेस बोल दिया, ठीक है? सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है। तो यह जो समूह बन रहा है यह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। दूसरा देखिए, अगर पूछा जाए कि 1 से 5 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं बताइए, इसको छोड़िए, सभी प्राकृतिक संख्याएं बताइए। प्रश्न क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याएं बताइए। तो 1, 2, 3, 4, 5 इज एंड सो ऑन अनंत तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। तो एक यह समूह बन गया, एक ये समूह बन गया, ठीक है? आपके कक्षा में जितने बच्चे बैठे हुए हैं सभी का नाम बताइए। तो नामों का समूह, जो नाम बताएंगे, जैसे मान लीजिए किसी का नाम हो गया राम, श्याम, घनश्याम, अलग अलग सभी के नाम हैं, ये हो गया समूह हो गया। अब इन तीनों में देखिए, इसमें सभी का आंसर अलग अलग आ रहा था, सभी का पसंदीदा खेल अलग अलग, स्वाभाविक सी बात है, अलग अलग ही सब पसंदीदा खेल होगा। प्राकृतिक संख्याओं का समूह, जितने भी बच्चे आपकी क्लास में बैठे हैं सभी का आंसर यही होगा कि प्राकृतिक संख्याओं का समूह 1, 2, 3, 4, 5, जो गिनती गिनने के लिए जिन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं अनंत तक की। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई, सभी का आंसर यही होगा। तीसरा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी कक्षा में जितने बच्चे बैठे हुए हैं सभी के नामों का समूह, सभी का नाम सेम ही आएगा। जितने बच्चे बैठे हैं सभी लोग यही आंसर देंगे, सभी का आंसर यही आएगा। तो यह क्या है? सुपरिभाषित हैं। ये क्या है? सुपरिभाषित हैं। अगर पूछा जाए कि स्वर बताइए, इंग्लिश के स्वर बताइए, तो सभी का आंसर क्या आएगा? ए, ई, आई, ओ, यू, सभी का आंसर सेम आएगा। तो अगर सभी का आंसर सेम आ रहा है, सभी लोग एक तरह के उत्तर दे रहे हैं, सभी लोग एक तरह के उत्तर दे रहे हैं, तो वह सुपरिभाषित होगा। और अगर सभी का उत्तर अलग अलग आ रहा है तो वह सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित आप समझ गए?
सभी का उत्तर अगर एक समान है तो वह सुपरिभाषित है, और सभी का उत्तर अगर एक समान नहीं है तो सुपरिभाषित नहीं होगा। तो वापस आ जाते हैं परिभाषा में। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कौन कौन से समुच्चय होंगे। ये समुच्चय है, नहीं है क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। ये समुच्चय है, बिल्कुल समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। यह समुच्चय है, बिल्कुल है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। यह समुच्चय है, बिल्कुल है क्योंकि सुपरिभाषित है। अब समुच्चय को ऐसे ही नहीं लिख देना है, समुच्चय को ऐसे ही नहीं लिख देना है। उसको लिखना कैसे है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से आप लिखोगे तो अब यह समुच्चय के रूप में हो गया। ठीक है, यह समुच्चय के रूप में लिख दिया गया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। कर्ली ब्रैकेट समझ रहे हो? जो ब्रैकेट आप पढ़ते हो, ये छोटा वाला ब्रैकेट हो गया, ये बीच वाला ब्रैकेट हो गया, ये सबसे बड़का भाई हो गया। ठीक है, ये मझिलकवा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई। तो ये जो मझिलकवा भाई है, सबसे बीच वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इसका इस्तेमाल करना है हमें समुच्चय को लिखने के लिए। अब समुच्चय के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको बोला क्या जाता है? इनको बोला जाता है सदस्य बोला जाता है या अवयव बोला जाता है। ज़्यादातर अवयव आप सुनोगे, एलिमेंट्स। तो इसमें ये क्या बोले जाते हैं? एलिमेंट्स बोले जाते हैं, अवयव। तो अगर पूछा जाए कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने अवयव हैं, इसमें अनंत अवयव हैं, अनंत अवयव हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो आपकी क्लास में बच्चों के नाम हैं, तो आपकी क्लास में जितने बच्चे रहेंगे तो उतने अवयव हैं। इसमें कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरह से इसको लिख कर कितने अवयव हैं, 5 अवयव आप बता सकते हैं। तो समुच्चय की परिभाषा आप समझ चुके हैं, समुच्चय को लिखा कैसे जाता है यह भी समझ चुके हैं, और समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, समुच्चय के अंदर जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनको क्या बोला जाता है यह भी आप समझ चुके हैं। मेंबर्स बोल सकते हो, एलिमेंट्स बोल सकते हो, अवयव बोल सकते हो। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में अवयव लिखा हुआ है, सदस्य भी बोल सकते हो। तो यह तो हो गया लिखने का तरीका। कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं, तो एक एक करके इनको समुच्चय के रूप में लिखते हैं, इनको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? पहला उदाहरण क्या दिया हुआ है? पहला उदाहरण दिया हुआ है स्वरों का समुच्चय। अब बताइए स्वर क्या होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, इंग्लिश में स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग काफ़ी होशियार हो तो पता ही होगा स्वर कौन कौन से होते हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर होते, कर्ली ब्रैकेट बना दिया गया। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, हिंदी के जो स्वर होते हैं तो हिंदी के भी आप लिख सकते हो। दूसरा क्या है उदाहरण? 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 1 से 5 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। फिर क्या है? सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, एंड सो ऑन। कोई यहाँ पे लिमिट नहीं दी हुई है, कोई लिमिट नहीं दी, सीमा नहीं दी हुई है कहाँ तक लिखना है। तो कहाँ तक नहीं लिखना है तो ये अनंत तक हो जाएगा। 0 भी आप लगा लीजिए, 0 भी सम संख्या होती है। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या हैं? सम संख्याओं के समुच्चय हैं। अब समुच्चय क्यों हैं? ध्यान से देखिएगा, सभी का आंसर, ये क्वेश्चन जब आप पूछोगे सभी से तो सभी लोग सेम आंसर देंगे, सभी को उत्तर सेम ही रहेगा। जब सेम है यानी सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित है इसका मतलब यह समुच्चय है। सुपरिभाषित आप समझ चुके होंगे, सुपरिभाषित समूह के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। लास्ट उदाहरण क्या दिया हुआ है? सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह के जो दिन होते हैं, कौन कौन से दिन होते हैं बताइए? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब क्या होते हैं? सप्ताह के दिनों का समुच्चय हो गया। सप्ताह के दिन आप किसी से ही पूछेंगे तो यही बताएंगे, संडे मंडे ही बताएंगे। तो यह क्या है? सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय होगा। सुपरिभाषित अगर नहीं होता तो समुच्चय नहीं होता। तो समुच्चय होने के लिए वस्तुओं का सुपरिभाषित होना आवश्यक है। आगे चलते हैं, क्या है हमारे पास? समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। अब समुच्चय को लिखने की विधियां समझ लेते हैं, किस किस तरीके से लिखा जाता है समुच्चय को। तो देखिए, पहला है यहाँ पे रोस्टर विधि, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। 2 विधियां यहाँ पर दी हुई हैं, 2 विधियां दी हुई हैं। रोस्टर विधि पहला हो गया, रोस्टर विधि, यह हो गया रोस्टर विधि, और दूसरा हो गया समुच्चय निर्माण विधि। तो अभी तक आप लोगों ने जो ये पढ़ा है, जिस तरीके से मैं समुच्चय को लिखा हूँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर, उसके अंदर अवयवों को लिखा हूँ, तो यह कौन से फॉर्म में है? ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं।
रोस्टर फॉर्म में। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म तो आप समझ चुके हैं किस तरीके से लिखा जाता है। अब समुच्चय निर्माण विधि किस तरीके से लिखा जाता है इसको भी समझ लेते हैं। तो रोस्टर विधि में इन दोनों में समझिएगा अंतर, इन दोनों में अंतर समझिएगा। रोस्टर विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। तो वह रोस्टर विधि हो गई। इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म इस तरीके से बोला जाता है। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है कि अवयवों को नहीं लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अवयवों को नहीं लिखा जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज लिखी जाती है। अब प्रॉपर्टीज कैसे लिखी जाती है, विशेषता कैसे लिखी जाती है उसको समझिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेता हूँ, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि। इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि इधर लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ, इधर क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि आप हालांकि देख चुके हो। 3 यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। यह है पहला, यह है दूसरा, यह है तीसरा। ठीक है, तो पहले नंबर को देखिए। पहला नंबर क्या है, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। तो मान लीजिए कि यह सेट है ए, इसको मान लेते हैं सेट ए। अब ध्यान से ये समझिएगा कि अगर सेट को आप लिख रहे हैं, जैसे सेट ए हो गया, तो कैपिटल लेटर में लिखोगे, और सेट के अंदर जो अवयवों को लिखना है तो उसको स्मॉल लेटर में लिखना है। समझ पा रहे हैं? तो जैसे मान लीजिए कि यह हो गया पहला सेट ए, सेट ए हो गया 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा कौन सा सेट है, मान लेते हैं दूसरे सेट का नाम है बी। बी सेट है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी के स्वर लिखना है तो ए ई आई ओ यू। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, सप्ताह के दिन। सप्ताह के दिन मान लीजिए कि यह सेट का नाम है सी। सी को कैपिटल लेटर से लिखकर कर्ली ब्रैकेट के अंदर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो यह कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई, रोस्टर विधि हो गई। तो अब चलते हैं समुच्चय निर्माण विधि को। समुच्चय निर्माण विधि को कैसे लिखेंगे, ए इक्वल्स टू, ए सेट का नाम है ना, तो ए इक्वल्स टू लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। क्या दिया हुआ है, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। तो इस तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स इस तरह, ये सच दैट का साइन है। जैसे 2 इस तरह से आप लाइन बनाए जाते हैं, सच दैट, जबकि एक्स क्या है, एक्स जबकि एक्स है क्या, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, किसका अवयव है, किसका अवयव है, प्राकृतिक संख्याओं का अवयव है, प्राकृतिक संख्याओं का अवयव है। और क्या है, एक्स क्या है, 6 से छोटा है, तो एक्स इज लेस देन 6, एक्स 6 से छोटा है। इस तरीके से लिखना, यह सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। समझ रहे हैं, एक्स जबकि एक्स है क्या, एक्स जबकि, यह जो साइन अभी मैं बताया हूँ यह जबकि का साइन है, सच दैट, किसका साइन है, सच दैट। सेट ए क्या है, हमारा समुच्चय क्या है, एक्स समुच्चय है, एक्स क्या है, समुच्चय है। और एक्स है क्या, एक्स क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। समझ पा रहे हैं, एक्स जबकि एक्स क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। और क्राइटेरिया दी हुई है कि एक्स 6 से छोटा होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप, सेट ए हो गया एक्स जबकि एक्स है क्या, प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। ये जो, इसका मतलब समझ लेते हैं, इसका मतलब समझिए, ये एन क्या है, प्राकृतिक संख्या हो गई, एन क्या है, प्राकृतिक संख्या हो गई, एक्स क्या है, हमारा जो समुच्चय है वो हो गया। तो यह जो समुच्चय का अवयव है एक्स, तो यह कहाँ से आता है, प्राकृतिक संख्या से आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी ये बोल सकते हो कि प्राकृतिक संख्या से आता है। यह जो एक्स है कहाँ से आता है, प्राकृतिक संख्या से आता है। जैसे मान लीजिए कि आप आते हो, आपका घर है मान लीजिए मऊगंज में, ठीक है ना, एक राम है, यह कहाँ से, इसका घर कहाँ है,
मऊगंज में है इसका घर, ठीक है। राम कहाँ से आता है? मऊगंज से आता है। तो क्या बोलेंगे इसको? राम कहाँ से आता है? मऊगंज से आता है। सिंपल सा सिर्फ यही है, राम मऊगंज से बिलोंग करता है, राम मऊगंज से बिलोंग करता है। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? उसी तरीके से यह जो x हो गया तो प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है, इसका यही मतलब हुआ। तो x जबकि x बिलोंग कर रहा है यानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, और क्राइटेरिया दी हुई है कि x 6 से कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो इसको लिखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? सेट बी है। समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? x जबकि x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। अभी मैं बताया हूँ थोड़ी देर पहले कि जो समुच्चय निर्माण विधि है तो उसमें समुच्चय की प्रॉपर्टी लिखी जाती है, अवयव नहीं लिखा जाता है। तो जैसे बी सेट में यहाँ पे क्या लिखा हो? x क्या है? x सच दैट x जबकि x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो उसमें प्रॉपर्टी लिख दी गई है कि इसमें अवयव नहीं लिखा गया है, प्रॉपर्टी लिख दी गई है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, यह समुच्चय है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ईजी है, आसान है। इसकी प्रॉपर्टी अब सप्ताह के दिन, आप यहाँ पे सिंपल सा ऐसा लिख सकते हो कि x सच दैट x क्या है? अब सप्ताह के दिन है, सप्ताह के दिन हैं। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? समुच्चय निर्माण विधि में क्या लिखना है? उसकी प्रॉपर्टी बस लिख देनी है, बस हो गया, अवयव नहीं लिखना है। इस तरीके से x सच दैट x सप्ताह के दिन है, x जबकि x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, और x जबकि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से यानी प्राकृतिक संख्या से, और जो है वह जो है x क्या है? 6 से कम है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे? हम अभी समझ चुके हैं कि रोस्टर विधि समझ चुके हैं, समुच्चय निर्माण विधि समझ चुके हैं। अब रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में कन्वर्ट करना, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या किया है? रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया है, और आगे हम भी पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। समझ पा रहे हैं? तो यदि रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में लिखने के लिए बोल दिया जाए, या फिर समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर विधि में लिखने के लिए बोल दिया जाए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले लेता हूँ, उदाहरण कुछ ले लेता हूँ। क्या है आगे? उदाहरण नंबर 1, समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। इसको आप समझ सकते हैं कि यह किसमें दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। यह किसमें दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको किसमें लिख देते हैं? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको। तो चलिए हल करते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में। तो मान लेते हैं कि यह सेट है ए, सेट ए है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सभी अवयवों को लिखना पड़ेगा। रोस्टर रूप में सभी अवयवों को लिखा जाता है। तो इसमें अवयव लिखने से पहले जो x² + x - 2 है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x² + x - 2 = 0 है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा, और x के मान को निकालना पड़ेगा। तो x के मान को निकालते हैं, गुणनखंड करेंगे इसका। x² + 2x - x - 2 = 0। x कॉमन ले लिए तो x + 2 आ गया, -1 कॉमन ले लिए तो x + 2 = 0। x + 2 कॉमन ले लिए तो आ गया x - 1। तो यहाँ से x की वैल्यू x = -2 एंड x = 1। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पिछली क्लासेस में बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। गुणनखंड करना, x के हमारे 2 मान आ चुके हैं, -2 और 1। 2 x के मान आ चुके हैं। तो इन मानों को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से सिंपल सा आपको लिख देना है। कौन कौन से अवयव हो जाएंगे? -2 और 1, -2 और 1। रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से यह लिखा जा चुका है, a = -2 और 1। 2 अवयव हैं इसके, इसका गुणनखंड करके x की मान को निकाल लेना है। चलिए उदाहरण 2 को समझते हैं। समुच्चय x जबकि x एक धन पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान से समझिएगा, यह क्या है? समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपको रोस्टर फॉर्म से
सेट निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में, और समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते आना चाहिए। दोनों तरीके आने चाहिए, रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि और समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर विधि में बदलना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, तो हल करते हैं, इसको हल करते हैं। मान लीजिए कि सेट का नाम है हमारे ए, सेट का नाम है। अब समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, रोस्टर विधि में लिख रहा हूँ। तो अब है क्या, इसके अवयव एक्स क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक का है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, एक से गिनती गिनिएगा, 1 2 3 4 धनात्मक पूर्णांक है। और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, इसका मतलब समझ लीजिएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, यानी एक्स का जब स्क्वायर करें तो 40 से कम होना चाहिए। यानी जो धनात्मक पूर्णांक आप ले रहे हैं, जैसे 1 ले रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 40 से कम है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 40 से कम है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 40 से कम है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 40 से कम है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 40 से कम है। ठीक है, 40 से कम है। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 40 से कम है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 7 7 49। अब देखिए 40 से ज़्यादा हो गया, 40 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब हमें इसको नहीं लेना है, हमें इसको नहीं लेना, 7 को नहीं लेना है, 6 तक लेना है, क्योंकि उसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, इसका मतलब तो यही हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, इसका मतलब यही हुआ कि जो आप धनात्मक संख्या ले रहे हैं उसका स्क्वायर करिए, उसका वर्ग करिए, तो 40 से कम होना चाहिए। तो 6 के स्क्वायर तक में 40 से कम आ रहा है, तो 6 तक की संख्याएं हमें लेनी हैं। तो कौन कौन से हमारे अवयव हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बस हो गया। यह हो गया सेट रोस्टर फॉर्म में बदला जा चुका है। चलते हैं और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्या उदाहरण 3 को ही देख लेते हैं। अब देखिए इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और समुच्चय निर्माण में बदलने के लिए बोल रहा है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ, हल करता हूँ, डायरेक्ट ही समुच्चय निर्माण विधि में लिखता हूँ। मान लीजिए क्या हो गया सेट ए, सेट ए, तो यह क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स हमारा क्या है। अब देख लीजिए 1 4 9 16 25 जो अवयव लिखे हुए हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो ये संख्याओं के वर्ग हैं। किनके वर्ग हैं, 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है। ठीक है, आगे 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, कोई लिमिट नहीं दी हुई है। ठीक है, देख पा रहे हैं, तो ये वर्ग दिए हुए हैं वर्ग। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, तो एक्स क्या है, एक्स है एन स्क्वायर, एक्स क्या है एन स्क्वायर, एन क्या है, एन है प्राकृतिक संख्याओं का समूह, एन क्या है प्राकृतिक संख्याओं का समूह। यह हो गया समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि एक्स सच दैट एक्स, जबकि एक्स क्या है एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर इस तरीके से, और एन क्या है प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। कोई लिमिट नहीं दी हुई है, अनंत तक है, इसलिए कोई लिमिट नहीं लगाई जाएगी। चलिए उदाहरण नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। समुच्चय यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो ध्यान से जब देखेंगे तो पहला क्या लिखा हुआ है 1/2, फिर दूसरा क्या है 2/3 है, फिर तीसरा क्या है 3/4 है, चौथा क्या है 4/5 है, फिर पांचवा क्या है 5/6 है, फिर आगे क्या है 6/7 है। समझ पा रहे हैं, यानी इसका जो हर है तो अगले के लिए अंश बन जा रहा है, पहले वाले का हर अगले वाले के लिए अंश बन जा रहा है, और फिर अगली वाली संख्या लिखी जा रही है। यह क्या हो गया, यह क्या है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, एक्स, जबकि एक्स क्या है, एक्स क्या है हमारा, एक्स है n/n+1, एक्स क्या है n/n+1, n/n+1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि n की जगह पे हम 1 लिखेंगे
तो हर में क्या आ जाएगा n प्लस n यानी 1 + 1 = 1/2। समझ पा रहे हैं। और अगर n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 धन 1 बराबर 2/3। x = अगर 3 रखेंगे तो 3 धन 1 बराबर 3/4। समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से इसका यह रूप बन गया, फार्मूला रूप बन गया। तो x = n/n + 1। अब n क्या है? n तो यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया है, पर यहाँ पे बताना तो पड़ेगा समुच्चय निर्माण में कि n क्या है। n एक प्राकृतिक संख्या, या तो आप सीधे हिंदी में ही लिख दीजिए कि n एक प्राकृतिक संख्या है, या फिर फार्मूले में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या। n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो या तो आप डायरेक्ट हिंदी में ही लिख दीजिए कि n एक प्राकृतिक संख्या है, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब कुछ क्राइटेरिया भी है क्या? कुछ क्राइटेरिया भी है क्या कि यह जो n है 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 से कम नहीं होना चाहिए। 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू n इज लेस देन और इक्वल्स टू 6। यानी n जो है 6 से छोटा या बराबर होना चाहिए और 1 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। तो यह आपका बन गया सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि उदाहरण नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। आगे चलते हैं, आगे भी कुछ उदाहरण है क्या। उदाहरण एक और दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 5। इसमें क्या है, सही मिलान करिए। आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं ये सारे प्रश्न। इसको क्या कर लेना है, इसे आप खुद से करिए। उदाहरण 5 को खुद से करिए, मिलान करना है। इधर दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर विधि में दी हुई है, और इधर जो सारे समुच्चय दिए हुए हैं, इधर के समुच्चय रोस्टर विधि में है, इधर के समुच्चय निर्माण विधि में दिए हुए हैं। तो इसको मिलाना है, मिलान करना है। तो PRINCAL इसको हमें मिलान करना है। तो यह हो जाएगा 6 से ये मिल जाएगा। तो मैं नहीं मिला रहा हूँ, ये आप खुद से करिएगा। बहुत आसान है, एक दूसरे से मिलाना है। तो चलते हैं आगे, क्या दिया हुआ है अगला टॉपिक।